नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन के बारे में बताते हैं और साथ ही ये समझाते हैं कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपका दिन और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और ये बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, और मैं आशा करती हूँ आप सब कुशलता पूर्वक होंगे। तो करते हैं शुरुआत, और हर दिन की तरह आज भी आपको सबसे पहले बताते हैं पंचांग के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे राशियों की। बिल्कुल, आज का दिन शुरू करेंगे पंचांग के साथ। आज है 3 फरवरी 2026 का दिन, मंगलवार। आज है कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और जो नक्षत्र आकाश में विचरण कर रहे हैं वो है मघा। आज शुभ समय होगा दोपहर 12:13 से 12:56 तक और राहु काल होगा सुबह 10:46 से 11:29 तक। तो आपने जान लिया कि आज का जो दिन है वो क्या कहता है, आज कौन सा शुभ समय है, राहु काल का समय है जिस दौरान आपको कोई भी राहु काल में अच्छा काम नहीं करना है। अब खोलेंगे कार्ड और जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। बिल्कुल, शुरू करते हैं कार्ड्स खोलने के साथ। और पहला कार्ड मेष राशि के लिए, और ये कार्ड निकलता है 5 ऑफ कप्स का। ये कार्ड भावनात्मक नुकसान, पछतावे और अधूरेपन की भावना को दर्शाता है। ये कार्ड बताता है कि अतीत की किसी निराशा, रिश्ते की दूरी या भावनात्मक चोट का असर मन पर बना रह सकता है। लेकिन इस कार्ड की सबसे बड़ी सीख यह है कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। किसी पुराने विषय, रिश्ते या बात की याद आपको उदास कर सकती है और मन बार बार उसी ओर लौट सकता है। कार्यक्षेत्र या निजी जीवन में यह महसूस हो सकता है कि आपने कुछ खो दिया है या किसी ने आपकी उम्मीदें तोड़ दी हैं। लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में यह समझ आने लगेगी कि परिस्थितियां पूरी तरह से नकारात्मक नहीं हैं। आज खुद को दोष देने की बजाय स्वीकार और क्षमा का भाव अपनाना आपको मानसिक शांति देगा। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 5। उपाय के तौर पर आज आप किसी जरूरतमंद को मीठा दान करें। यानी आज बहुत होपलेस जैसा दिन रहने वाला है मेष राशि के लिए। थोड़ा भावनात्मक तौर पर निराशा वाला दिन होगा। पुरानी यादें या कुछ बिना बात की चीजें भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो मेष राशि वाले इस उपाय को करें और अपने मन में धैर्य बनाए रखें। आज अपने मन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को बहुत नियंत्रित करने की जरूरत है और धैर्य और पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा मेष राशि वालों को। होपलेस भी नहीं होना है। अब बात करते हैं हम हमारी दूसरी राशि वृषभ की। बिल्कुल, देखते हैं वृषभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ कप्स का। ये कार्ड भावनाओं, कल्पनाशीलता और दिल से लिए गए फैसलों का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि आप किसी भावना, प्रस्ताव या प्रेरणा के पीछे चल रहे हैं। कभी कभी ये ऊर्जा वास्तविकता से थोड़ा दूर भी ले जा सकती है, इसलिए संतुलन जरूरी होता है। आज का दिन दिल के मामलों में खास रहने वाला है। किसी प्रिय व्यक्ति से भावनात्मक बातचीत हो सकती है या कोई मधुर संदेश, प्रस्ताव या सरप्राइज मिल सकता है। अगर आप रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आपकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत रहेगी और नए आइडियाज आसानी से आएंगे। हालांकि दिन के कुछ पल ऐसे हो सकते हैं जब आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेने का मन करेगा। इसलिए आज दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 2। उपाय क्या करेंगे? आज चांदी के बर्तन में पानी पीने की कोशिश करें या शाम के समय सफेद फूल माता लक्ष्मी या शिव जी को अर्पित करें। यानी कि वृषभ राशि के लिए भी आज दिन कुछ ऐसा रहेगा कि भावनाओं में बह सकते हैं। बिल्कुल, आज का दिन लगता है सभी के लिए आने वाला है भावनात्मक तौर पे थोड़ा सा लो। तो इसलिए सभी के लिए जरूरी है भावनात्मक तौर पर खुद को मजबूत रखें और निर्णय क्षमता को बिल्कुल गिरने ना दें। धैर्य बनाएं और बिल्कुल आशा का साथ ना छोड़ें। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे मिथुन राशि की। अगला कार्ड मिथुन राशि के लिए, और ये कार्ड निकलता है 8 ऑफ डिस्क का। ये कार्ड मेहनत, एकाग्रता और कौशल को निखारने की ऊर्जा का प्रतीक है।
ये कार्ड बताता है कि सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं बल्कि लगातार अभ्यास, अनुशासन और धैर्य से मिलती है। जब ये कार्ड आता है तो संकेत मिलता है कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से सीख रहे हैं और छोटी छोटी कोशिशें भविष्य में बड़ा परिणाम देने वाली हैं। आज का दिन पूरी तरह से काम और जिम्मेदारियों पर फोकस करने का है। भले ही काम थोड़ा दोहराव वाला लगे, लेकिन आज की गई मेहनत आगे चलकर बहुत मजबूत नींव तैयार करेगी। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई से जुड़े लोगों के लिए आज स्किल अपग्रेड या किसी नई तकनीक को सीखने का मौका मिल सकता है। मन कभी कभी थकान महसूस करेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखने से शाम तक संतोष और उपलब्धि का भाव आएगा। शुभ रंग आपके लिए होगा हल्का हरा और शुभ अंक होगा 8। उपाय क्या करें? सूर्योदय के बाद तिल के तेल का दीपक जलाएं और काम शुरू करने से पहले धरती को स्पर्श करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि तिल के तेल का दीपक हमेशा जलाते हैं, साल भर जलाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं घी का दीपक जलाते हैं, कुछ सरसों के तेल में जलाते हैं। तो जब आप उपाय के तौर पर बताती हैं तिल के तेल का दीपक जलाने के लिए, तो जो लोग साल भर जलाते हैं उनके लिए कोई ये बुरा संदेश तो नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके लिए कोई बुरा संदेश नहीं है। बहुत सारे लोग घी को शुद्ध नहीं मानते क्योंकि बाजार के घी पे उन्हें भरोसा नहीं होता, इसलिए वो तिल के तेल का प्रयोग करते हैं। तो जो लोग तिल का तेल रोजाना दीपक जलाने में प्रयोग कर रहे हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। बिल्कुल कोई नकारात्मक प्रभाव इसका नहीं होगा। और वो साल भर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं? बिल्कुल जला सकते हैं, इसमें हैं। कोई भी आपत्ति नहीं है, पूरे साल भी जला सकते हैं। अब बात करते हैं हम चौथी राशि कर्क की। बिल्कुल देखते हैं कर्क राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है लस्ट का। ये कार्ड केवल कामना का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन शक्ति, आत्मविश्वास, साहस और अपनी अंदरूनी शक्ति को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करने का संकेत देता है। ये कार्ड बताता है कि आपके भीतर अपार ऊर्जा है, जिसे यदि संतुलित रूप में इस्तेमाल किया जाए तो आप किसी भी परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। ये जुनून, आकर्षण, क्रिएटिव फोर्स और निडर होकर अपनी सच्चाई को जीने की प्रेरणा देता है। आज का दिन भावनाओं और इच्छाओं से भरा रह सकता है। आप खुद को अधिक आत्मविश्वासी, आकर्षक और प्रभावशाली महसूस करेंगे। लोग आपकी बातों और आपकी मौजूदगी से प्रभावित होंगे। यदि आप अपने जुनून को सही दिशा में लगाते हैं तो काम, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में शानदार परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आज आवेग में आकर कोई फैसला लेने से बचना जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक भावुकता या अहंकार नुकसान पहुंचा सकता है। संयम और समझदारी आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा लाल और शुभ अंक होगा 11। उपाय क्या करें? आज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य दें। तो ये बात हुई हमारी 4 राशियों की, और अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। उनके बारे में जानते हैं कि सिंह राशि का दिन आज कैसा रहने वाला है। अगला कार्ड सिंह राशि के लिए, और उनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड अचानक अंत, गहरे मानसिक दर्द और विश्वासघात की भावना का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि ये अंत नहीं, नई शुरुआत का द्वार भी खोलता है। ये कार्ड यह सिखाता है कि जब कुछ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तभी हम पुराने बोझ से मुक्त होकर नई रोशनी की ओर बढ़ सकते हैं। ये पीड़ा अस्थायी है, लेकिन इससे मिलने वाली जो समझ है वो स्थायी है। आज का दिन भावनात्मक रूप से भारी हो सकता है। किसी बात, रिश्ते या परिस्थिति का अंत आपको अंदर से तोड़ सकता है, या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है। कार्य क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट या सहयोग का अचानक समाप्त होना संभव है, लेकिन ये भविष्य में आपके लिए बेहतर रास्ता बनाएगा। निजी जीवन में आज किसी कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यही सच्चाई आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगी। आज खुद को दोष देने की बजाय स्वीकार और छोड़ने की भावना अपनाना बेहद जरूरी होगा। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा नीला और शुभ अंक होगा 1। उपाय के तौर पर आज शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और मन ही मन ये भावना रखें
कि आपके जीवन से नकारात्मकता समाप्त हो रही है। आज जैसा कि पहले ही शुरुआत में कहा था स्मिता जी ने कि जो दिन है वो सभी के लिए ऐसा ही रहने वाला है कि थोड़ा जो उनके इमोशन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है ताकि आपका जो दिन है वो अच्छा रहे और आपके मन में जो उमड़ते हुए विचार हैं उनका आपको तुरंत से समाधान मिल जाए, तुरंत से उनका उत्तर मिल जाए। बात करेंगे हम हमारी अगली राशि कन्या की। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड मानसिक उलझन, डर और स्वयं बनाई हुई सीमाओं का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि आप किसी परिस्थिति में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बंधन बाहर से नहीं, भीतर की सोच से बने हैं। नकारात्मक विचार, असफलता का डर या दूसरों की राय का प्रभाव आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज का दिन ये संकेत देता है कि आप किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ रहा है। कार्य क्षेत्र में कोई स्थिति आपको असहाय लग सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप हालात को संभाल सकते हैं। निजी जीवन में आज खुलकर बात न करने से दूरी या गलतफहमी बन सकती है, इसलिए अपने डर को पीछे रखकर संवाद करना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में आज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और स्पष्टता आने का इंतजार करें। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपको एहसास होगा कि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आपने मन में बना रखी थी। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 8। उपाय के तौर पर आज सुबह या शाम कुछ देर आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन में यह वाक्य दोहराएं, मैं अपने डर से मुक्त हूँ और सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ। कई बार ऐसा होता भी है कि हमारे ऊपर जो नकारात्मक विचार है वो हावी हो जाते हैं जी, तो इसीलिए ये उपाय अपनाना है। ये उपाय अपनाएं। और ये जो मैंने एक वाक्य दोहराने के लिए कहा है, इसे दोहराने से मन को शक्ति मिलेगी, विचारों में दृढ़ता आएगी। इसलिए जरूर थोड़ी देर शांति से बैठें और अपने मन को मजबूत और दृढ़ करने के लिए ये वाक्य जरूर दोहराएं। ये नकारात्मकता जो है वो कभी भी किसी भी राशि के लोग पर हावी हो सकती है, तो ये सभी के द्वारा अपनाया जा सकता है। सबके द्वारा। देखिए, ऐसा बैठ के शांति से और कोई अच्छा सा एक वाक्य अपने मन में बनाइए जो आपके मन को संतोष देता हो, इच्छाओं को सही दिशा देता हो और निर्णय को ताकत देता हो। आप उसे बार बार दोहराइए, इससे आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आप में स्फूर्ति आएगी और आपका मन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो आपने अभी तक 6 राशियों के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि की। बिल्कुल, देखते हैं तुला राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। ये कार्ड कोमल भावनाओं, मासूमियत और दिल की सच्चाई की आवाज का प्रतीक है। ये कार्ड बताता है कि भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना और सम्मान देना जरूरी है, लेकिन साथ ही इतना संतुलन भी रखें कि आप दूसरों के प्रभाव में खुद को ना खो दें। आज का दिन भावनात्मक रूप से नरम और संवेदनशील रह सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति से दिल को छू लेने वाली बात हो सकती है या कोई प्यारा संदेश आपको भीतर तक प्रभावित कर सकता है। कार्य क्षेत्र में आज आपकी इंट्यूशन और क्रिएटिव सोच बहुत मददगार रहेगी, खासकर यदि आप हीलिंग, आर्ट, काउंसलिंग या स्पिरिचुअल काम से जुड़े हैं। निजी जीवन में आज आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि दूसरों का बोझ अपने ऊपर ना ले लें। आर्थिक मामलों में आज भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 2। उपाय के तौर पर आज आप दूध या चावल का दान कर सकते हैं। तो छोटा सा उपाय है, दूध या चावल का दान करना है ताकि आपके मन में जो उमड़ते विचार हैं उनसे आप थोड़ा सा निजात पा सकते हैं। आज जैसा कि आपने बताया कि निजी जीवन में दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने का जो एक मैं कहूंगी कि शक्ति है वो मिलने वाली है। जी, दूसरों की भावनाओं को समझने की शक्ति भी मिलेगी, लेकिन इस एक छोटा सा संदेश है कि कई बार हम बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं दूसरों के साथ, तो उतना ना हो जाए कि उनकी नकारात्मकता आपके ऊपर आ जाए या उनका बोझ आप अपने ऊपर ले लें। इसलिए दूसरे को सहारा अवश्य दें, लेकिन खुद का सहारा पहले मजबूत कर लें। बिल्कुल। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बिल्कुल, अगला कार्ड वृश्चिक राशि के लिए और उनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का।
ये कार्ड सत्य, स्पष्टता और नई सोच की शुरुआत का प्रतीक है। ये बताता है कि आपके जीवन में किसी भ्रम या उलझन पर अब रोशनी पड़ने वाली है। यह भी सिखाता है कि कभी-कभी सच कड़वा होता है, लेकिन वही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। ये नई शुरुआत का संकेत देता है, खासकर विचारों, संवाद और निर्णयों के स्तर पर। आज का दिन मानसिक स्पष्टता लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण बातचीत, मीटिंग या निर्णय आज आपके पक्ष में जा सकता है, बशर्ते आप अपनी बात साफ और ईमानदारी से रखें। यदि आप किसी उलझन में हैं, तो आज आपको सही दिशा दिखेगी। निजी जीवन में भी किसी रिश्ते में सच सामने आ सकता है, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी। आर्थिक मामलों में आज दस्तावेज, एग्रीमेंट या लिखित कार्य में सावधानी और स्पष्टता बहुत जरूरी है। मन आज तेज और जागरूक रहेगा, इसलिए ओवरथिंकिंग से बचें। आपके लिए शुभ रंग होगा सिल्वर और शुभ अंक होगा 6। उपाय क्या करेंगे? आज आप हरी दाल का दान करिए। और वृश्चिक राशि के बाद अब बारी है धनु राशि के जातकों की। तो धनु राशि के लिए खोलते हैं अब कार्ड। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड जिज्ञासा, सतर्कता और नई समझ का प्रतीक है। ये कार्ड मानसिक चपलता, तेज अवलोकन शक्ति और स्पष्ट सोच से जुड़ा है। साथ ही यह सावधान भी करता है कि जल्दबाजी में बोले गए शब्द या अधूरी जानकारी पर लिया गया निर्णय गलतफहमी पैदा कर सकता है। आज का दिन आपको सतर्क और जागरूक रहने की सलाह देता है। कार्य क्षेत्र में आज नई जानकारी, ईमेल या बातचीत आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, इसलिए ध्यान से सुनना और पढ़ना जरूरी होगा। निजी जीवन में किसी बात को लेकर जिज्ञासा या शंका मन में आ सकती है, लेकिन सीधे सवाल पूछने की स्थिति से साफ हो सकती है। आर्थिक मामलों में आज किसी दस्तावेज या समझौते को ध्यान से पढ़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मानसिक रूप से आज आप तेज और अलर्ट महसूस करेंगे। बस अपनी बात कहने में सौम्यता बनाए रखें। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 11। उपाय के तौर पर आज आप हरे रंग का उपयोग करें या हरी मूंग का दान भी कर सकते हैं। तो आपने धनु राशि के बारे में भी जान लिया। अभी तक आप 9 राशियों के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि के लिए कार्ड उठाते हैं और इनके लिए कार्ड निकल कर आता है 8 ऑफ कप्स का। ये कार्ड भावनात्मक विरक्ति, अधूरी संतुष्टि और आत्मखोज का प्रतीक है। ये कार्ड यह भी बताता है कि कभी-कभी छोड़ना ही आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। भावनात्मक पैटर्न रिश्तों या आदतों से बाहर निकलने का संकेत भी देता है। आज का दिन आपको किसी भावनात्मक निर्णय की ओर ले जा सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि किसी स्थिति, रिश्ते या सोच से अब आपको वही संतोष नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। कार्य क्षेत्र में भी मन ऊब सकता है। प्रेम जीवन में आज दूरी या भावनात्मक चुप्पी आ सकती है। आज कोई मानसिक तनाव भी आपको रह सकता है, इसलिए समय आपको खुद के साथ बिताना होगा, वही आपको लाभ देगा। आपके लिए शुभ रंग होगा बैंगनी और शुभ अंक होगा 8। उपाय के तौर पर आज आप दूध का दान करें। अब बात करेंगे हम हमारी अगली राशि कुंभ राशि की। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ कप्स का। ये कार्ड खुशी, उत्सव और आपसी सहयोग का प्रतीक है। ये सिखाता है कि खुशियां तभी बढ़ सकती हैं जब दूसरों के साथ उन्हें साझा किया जाए। आज का दिन आपके लिए मिला जुला साबित हो सकता है और आपको काफी हल्का फुल्का और सकारात्मक भी महसूस हो सकता है। आज आप अपने जीवन साथी के साथ आपसी समझ और हंसी मजाक भी कर सकते हैं। आज आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 3। उपाय के तौर पर किसी महिला को मिठाई या सुगंधित अगरबत्ती दे सकते हैं। और अब हमारी आखिरी राशि की बात करेंगे यहाँ मीन राशि की। बिल्कुल, मीन राशि के लिए देखते हैं। इनके लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ डिस्क का। ये कार्ड मेहनत, कौशल और सहयोग से बनी सफलता का प्रतीक है। ये कार्ड दर्शाता है कि आप अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर किया गया प्रयास अधिक स्थायी होता है। आज का दिन काम से जुड़ी जिम्मेदारियों में सक्रिय रहने का है,
कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और विचारों की सराहना होगी। टीम वर्क का या सहयोग से किया गया काम आज बेहतर परिणाम देगा। आज निजी जीवन में भी आपसी समझ बढ़ेगी। आर्थिक रूप से भी आज स्थिरता का संकेत आता है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा और शुभ अंक होगा 3। उपाय के तौर पर आप विद्यार्थी या जरूरतमंद व्यक्ति को पुस्तक या स्टेशनरी का दान कर सकते हैं। तो ये होगी राशियों की बात। अब आपको वो उपाय बताते हैं जो हर राशि के लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बात करेंगे उस उपाय की जो हर कोई कर सकता है। आज आप हनुमान मंदिर जाइए और बूंदी का प्रसाद लगाकर सभी को बांटिए। तो आपने जान लिया आपका दिन कैसा रहेगा, आपने जान लिए वो उपाय जो सभी के द्वारा अपनाए जा सकते हैं। अब आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेश पिताजी। नमस्कार और मैं आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो।